जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। मुफ्ती फात पढ़ाई चल रहा होगा आपका। साथियों, आज जो है एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। क्या जानेंगे हम लोग? गंगा नदी का उद्गम। तो गंगा नदी निकलता कहाँ से है? ठीक है, बात तो पूछ रहा है। गंगा नदी निकलता कहाँ से है, ये जानने के लिए हम लोगों को पहले जाना पड़ेगा थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड एक भारत का राज्य है जो कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से टूट के अलग हुआ था। बात समझ में आ रहा है? उत्तराखंड एक राज्य है जिसका हालांकि पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल प्रदेश। क्या नाम था पुराना उसका? उत्तरांचल प्रदेश नाम हुआ करता था उसका पहले का, जो कि यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से सन 2000 में टूट कर उससे अलग हो गया है। जैसे कि हमारा झारखंड भी 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से टूट के अलग हुआ है, ठीक उसी प्रकार सन 2000 को ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाके अलग। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो है दो भाग में, हम उत्तराखंड को हम लगभग दो भाग में बांट दिए हैं। एक छोटा वाला है, एक हमारा बड़ा वाला है। छोटा का नाम क्या है? कुमायूं, और बड़ा का नाम क्या है? गढ़वाल। ठीक है, छोटा नाम क्या है? छोटा का नाम है। जो यहाँ बर्फ की जो पहाड़े होती है वो अधिकतर गढ़वाल में ही है। ठीक है, अब मन में एक जिज्ञासा आएगा, प्रश्न आएगा कि फिर उस ऊंचाई पे बर्फ का पहाड़ कैसे है? क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में बर्फ का पहाड़ है क्या? कहीं नहीं है। मिट्टी का ही पहाड़ है, पेड़ पौधा है उसमें, लेकिन वहाँ पे क्या है, अक्सर क्या देखने को मिलता है, उधर में क्या है? बर्फ का ही पहाड़ है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, ध्यान देगा उसके लिए। तो हम लिख दिए थे यूपी से टूटकर वो 2000 में अलग हुआ है। देखो, गढ़वाल जो जगह है वहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर है, बड़े बड़े हिमानी है। ठीक है, बड़े बड़े ग्लेशियर, बड़े बड़े क्या है वो? हिमानी है। तो ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? तो ग्लेशियर का मतलब होता है, देखो, बर्फ के पहाड़। क्या होता है? बर्फ का पहाड़ को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लेशियर बोलते हैं। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा? घटता जाएगा। जैसे जैसे हम क्या हो जाएंगे? ऊपर जाएंगे। अब मन में फिर एक सवाल आएगा कि सर एक बात बताइए, जैसे सूर्य का प्रकाश तो आया है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अभी हम नीचे में है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ा चाहिए, तो घटता क्या है? क्योंकि हम लोग सूर्य के जा रहे थे, नज़दीक जा रहे थे, तो टेम्परेचर तो और गर्मी लगना चाहिए ना। लेकिन क्या बोलता है विज्ञान कि जैसे जैसे तो ऊपर जाएगा तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? घटेगा, वरना उल्टा हो जाएगा। बढ़ना चाहिए लेकिन क्या हो रहा था? घट रहा था। ऐसा क्यों हो गया? देखो, इसमें एक लॉजिकली पॉइंट है। अभी जैसे कि मान लिया जाए हम लोग कहाँ पर हैं? जमीन में खड़े हैं। तो जमीन में जो खड़े हैं, सूर्य का प्रकाश जो आता है वो क्या करता है? कभी इस दीवार से प्रकाश मारा तो प्रकाश का परावर्तन हम पे किया, कभी इधर से प्रकाश मारा तो प्रकाश का परावर्तन हम पे किया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ चारों ओर से प्रकाश हम लोगों को मिलते जाता है। बात समझ में आया? क्या बोले हम? जैसे कि अभी हम यहाँ खड़ा है, ठीक, तो एक तो प्रकाश हमको आ ही रहा था, डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश हम पे पड़ा। ठीक है, दूसरा पर क्या हुआ? क्या होता है कि मान लिया जाए कोई दीवार है, ठीक है, कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है, कोई पेड़ पौधा भी है, तो वहाँ पर भी प्रकाश पड़ा कि नहीं पड़ा? सूर्य का प्रकाश पड़ गया, तो वहाँ से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता है और फिर हमारे शरीर में पड़ता है। तो एक तो हमारा खुद का शरीर में पड़ा प्रकाश, और दूसरी बार क्या होता है कि जहाँ वहाँ से भी प्रकाश हमारे अंदर आता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्या होता है? वहाँ पे कोई नहीं रहता है। कोई होता है क्या? केवल हम अकेले। तो अकेले होने की वजह से प्रकाश केवल हम पे पड़ता है, किसी और पे नहीं पड़ता है, जिसके लिए क्या होता है? प्रकाश जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर मेरा घटता जाएगा। बात तो बुझा? तो प्रत्येक 165 डिग्री पर, प्रत्येक 165 मीटर पर, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का कमी होते जाता है। पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कितना ऊपर जाने पर सेल्सियस में कमी आता है? तो प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो मेरा 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। बात तो बुझा? तुम जैसे कि अभी नीचे है, ठीक है, वही क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान क्या होता है? घटते जाता है, और प्रत्येक 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है। तो यहाँ समझ में आ गया हम लोगों को कि गढ़वाल जो है वहाँ पे क्या है? केवल और केवल क्या है? हिमानी है, मैंने ग्लेशियर है, बर्फ का। देखो, ये हमारा गंगा नदी का मैप, यानी कि मानचित्र। ठीक है, इस पे हम लोग नजर डालते हैं बढ़िया से, तो हमको बारीकी बारीकी सबको समझ में चला आएगा कि गंगा नदी को कहाँ शुरू होता है, गंगा नदी को कहाँ पे क्या हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो, हम लोग जान गए थे कि गंगा नदी का उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश टूट के अलग हुआ सन 2000 में। वहाँ का जो भाग था गढ़वाल, कुमायूं, इसको हम फिलहाल हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग शुरू से। देखो, ये सब जितना मैं बना दिए हैं सारा मेरा जो है उत्तराखंड में ही है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है, वहाँ से सारा शुरू हो रहा है।
तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ, नाम तो सुना ही होगा। उत्तराखंड में क्या जगह नाम है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जगह है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। क्या नाम है? संतोपत हिमानी। वहीं पे खास पॉइंट है, गंगा निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। ध्यान देना, बद्रीनाथ में जगह है जिसका नाम है संतोपत हिमानी और वहीं पे गंगा निकलती है जिसका नाम क्या है? वो विष्णु गंगा। ठीक है, विष्णु गंगा। और जस्ट उसके अपोजिट साइड पे गंगा निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या निकलती है? धौली गंगा। दोनों का जो है लगभग गहराई सेम होता है, दोनों में मिल जाता है। जब दो नदी और जब दोनों नदियों का गहराई लंबाई समान है तो उसके बाद जो नदी आएगा उसका नाम बदल जाएगा। बात तो बुझा? क्या बोले हम? जब दो नदी आपस में मिलता है और दोनों नदी का जो लंबाई चौड़ाई बना लगभग बराबर है तो यहाँ के बाद जो नदी मिल निकलेगा उस नदी का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इधर से बद्रीनाथ से एक नदी था, जगह का नाम क्या था? संतोपत हिमानी। और वहाँ पे गंगा का नाम क्या था? उसका विष्णु गंगा। और उसका अपोजिट साइड से एक गंगा निकाला जिसका नाम था धौली गंगा। दोनों का नदी गंगा जो है एक जगह मिल जाता है जिसका नाम होता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग उस मिलन स्थल क्या बोलते हैं हम लोग? जहाँ ये दोनों नदी मिलती है। ध्यान देना, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती है उसका नाम क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। क्या नाम हो गया? विष्णु प्रयाग। लेकिन यहाँ के बाद जो नदी निकलता है, देखो जब दो नदी मिल गया तो उसके बाद जो नदी निकलेगा तो एक नदी निकलेगा ना वहाँ पे, तो उस नदी का नाम क्या हो गया? अलकनंदा नदी। क्या नाम हो गया उसका? अलकनंदा नदी। ध्यान देना, अब अलकनंदा नदी जो है आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो एक नदी मिलती है उसमें जाके जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। ठीक है, ये आगे इसमें मिल जाता है और जहाँ मिलता है इस मिनट असल क्या बोलते हैं हम लोग? नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ दो नदियों का मिलन। क्या होता है? प्रयाग का मतलब क्या होता है? दो नदियों का संगम या दो नदियों का मिलन। ठीक है, अब देखो नंदाकिनी जो नदी है इसका लंबाई कम होता है, इसकी गहराई कम होती है, इसलिए अभी भी इस नदी का नाम जो था अलकनंदा वही पिंडार नदी और वो फिर आके अलकनंदा में मिल जाती है और जहाँ मिलती है उसका नाम क्या पड़ता है? कर्ण प्रयाग। क्या नाम पड़ता है उसका? कर्ण प्रयाग। ठीक है, हमको भी देखो केदारनाथ। ठीक है ना, केदारनाथ में एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी नदी। और वह नदी जो है आके मिल जाती है किससे? अलकनंदा से। अलकनंदा नदी का अभी भी चौड़ाई लंबाई ज्यादा है, गहराई ज्यादा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है? नाम तो उसका रहता है अलकनंदा ही रहता है, लेकिन जहाँ मिलता है उसका नाम क्या जाता है? रुद्र प्रयाग। क्या नाम हो जाता है उसका? रुद्र प्रयाग। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? वो अलकनंदा नदी। क्यों? क्योंकि अलकनंदा नदी जो है उसका लंबाई चौड़ाई गहराई बहुत ज्यादा है और जिस नदी का लंबा चौड़ाई गहराई ज्यादा रहेगा नदी का नाम वही जो रहेगा। ठीक है, अब उस साइड पे इधर देखो उत्तर काफी जगह का नाम है। क्या जगह का नाम है? उत्तर काफी। यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। जिसको बोलते हैं ना गंगोत्री हिमानी। क्या बोलते हैं? गंगोत्री हिमानी। वहां पर अगर बात किया जाए एक्यूरेट पॉइंट का तो वहां पे एक्यूरेट पॉइंट है गौमुख। क्या नाम है इसका? गौमुख। जहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, जिसका चर्चा भी है बाहुबली 2 में फिल्म में जो गाना था उसमें भी चर्चा में किया गया है ना। तो गौमुख वहां पे एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। और इस भागीरथी नदी में एक नदी मिलता है जिसका नाम है भिलंगना नदी। क्या मिलता है? भिलंगना नदी यहाँ मिल जाता है। ठीक है ना, और ये नदी अभी आगे बढ़ती है, इसका नाम क्या है? अभी भागीरथी। भागीरथी। और यहाँ जाके मिल जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? देव प्रयाग। और अभी देखो आप इधर इसका भागीरथी का और अलकनंदा का गहराई सेम हो जाता है, जिसका एक नया नदी का उद्गम होता है जिसका नाम पड़ता है गंगा नदी। अभी अब देखो ये क्या होता है? भागीरथी और अलकनंदा यहाँ जाकर जो मिलन है यहाँ जाकर खत्म होता है। यहाँ पे क्या होता है? दोनों नदियों का जो है लंबाई गहराई ऊंचाई जो भी बोलते हैं उसका मतलब सेम हो जाता है। तो एक अलग नदी का नाम मिलता है जिसका नाम क्या है? गंगा नदी। ठीक है, तो सोचो इतना चीज पे होने के बाद गंगा नदी का मेरा उद्गम होता है। लेकिन आदमी को पूछेगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है तो बोल देगा बद्रीनाथ से, क्यों बोल धौली गंगा से, तो क्यों बोल देगा उत्तर काफी से। हालांकि यहाँ लिखती है हम उत्तराखंड का जो लोग है या फिर हम लोग भी है, हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी क्या मानते हैं कि उत्तर काफी यानी कि गंगोत्री से ही गंगा नदी का उद्गम होता है। हम लोग जो इसी नदी को भागीरथी नदी को क्या बोलते हैं? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये हम लोग को ऐसे पॉइंट पे पढ़ते हैं। तो भागीरथी को क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। नीचे में है उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से भागीरथी को ही गंगा नदी मानते हैं। ये हम लोग का सही पॉइंट है। लेकिन क्या
गंगा नदी अकेले बना हुआ है क्या? नहीं, बल्कि गंगा नदियों कई सारी नदियों का मिलन है ना, बहुत सारे नदी मिल गया है, इसके बाद क्या बना है वो गंगा नदी। अब यहाँ ध्यान देना, तुमको पंच प्रयाग याद करने का तरीका बता रहे हैं। पंच प्रयाग मतलब क्या होता है, देखो जैसे एक प्रयाग यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ, 4 यहाँ हुआ और 5 यहाँ हुआ। तो ये 5 जो 5 प्रयाग है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पंच प्रयाग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पंच प्रयाग बोलते हैं। देखो यह 5 ठो प्रयाग यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में पंच प्रयाग। याद करने का एक सिंपल सा तरीका देखो, ठीक है। हमको एक बात बताओ, कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान का नाम सुना कि नहीं सुना? जानता भी होगा। तो कृष्ण भगवान जो है, जिसका जो रोल जो है शुरू में क्या था, किसका अवतार था वो? विष्णु भगवान का था ना। तो उससे क्या बन गया? विष्णु प्रयाग बन गया। पहले शुरू में तो रोल किसका था? विष्णु भगवान का, तो उसका नाम क्या पड़ गया? विष्णु प्रयाग। बाद में वह बच्चा था, जब जन्म लिया नंद लाला के घर में, तो नंद लाला के घर में जन्म लिया, तो वहाँ क्या बना दो उसको? नंद प्रयाग। दूसरा नाम क्या आ गया उसका? नंद प्रयाग आ गया। अच्छा, जब वो थोड़ा बड़े हुए तो कान में क्या पहनते थे? बाली पहनते थे। तो कान से क्या देखेंगे? कर्ण प्रयाग। याद हुआ? पहला में क्या याद हो गया? विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग। अच्छा, इसके बाद जो है इसके बाद तुम्हारा हो गया, गला में क्या पहनते थे वो? रुद्र की माला पहनते थे। अक्सर देखा होगा तुम लोग, गले में क्या पहनते थे? रुद्र की माला, क्या बोलते हैं? रुद्राक्ष बोलते हैं नहीं। तो उसको क्या नाम पड़ गया? रुद्र प्रयाग। ठीक है, पहला में क्या बोलेंगे उसको हम लोग? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कान में पहना तो कर्ण प्रयाग, गला में पहना तो रुद्र प्रयाग। इसके बाद इतना कुछ होने के बाद लास्ट में क्या बन गए थे? भगवान, देवों के देव नहीं, वो तो महादेव हो जाता है, देवों के देव कृष्ण भगवान नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? देव प्रयाग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? देव प्रयाग। तो पहला हम क्या बोलेगा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, लास्ट में देव प्रयाग। तो आसानी से कृष्ण भगवान को लेकर हम लोग इसको याद कर लिया आसानी से, और ये भी पता चल गया कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से कहाँ होता है, समझ लीजिए। और उत्तराखंड के जो लोग या फिर हम लोग भी जो है मुख्य रूप से भागीरथी को ही हम लोग गंगा नदी मानते हैं। बात तो बुझा?